गुड आफ्टरनून क्लास। बेटा आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स और थ्रेड्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स किस प्रकार से तैयार किया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सिल्क इज़ अ नेचुरल थ्रेड और फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म्स। ये जो आपको दिख रहा है वर्म, तो इस वर्म के थ्रू ये जो सिल्क है वो तैयार किया गया है। ठीक है, कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म्स फ्रॉम वन कोकून 500 मीटर टू 1300 मीटर्स ऑफ थ्रेड कैन बी ऑब्टेन्ड। एक कोकून से 500 मीटर से 1300 मीटर्स ऑफ थ्रेड हम बना सकते हैं। इट इज़ सेड दैट सिल्क वॉज प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल इन चाइना। चाइना में सबसे पहले लार्ज स्केल में सिल्क प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले चाइना में ही सबसे बड़े पैमाने पर सिल्क प्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पे सिंथेटिक जो फाइबर है उसके देखो अलग अलग नाम है। नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन, टेरिन, पॉलिस्टर, रेयॉन आर द नेम्स ऑफ वेरियस सिंथेटिक थ्रेड्स। ये सभी जो है आपने इनके नाम भी सुने होंगे। नायलॉन का कपड़ा, डेक्रॉन का कपड़ा, टेरिलिन, टेरिन, पॉलिस्टर। तो ये जो क्लोथ है ये इन सब फाइबर से और इन सब थ्रेड से बने हैं। ठीक है, इसी के कारण उनका नाम पड़ा पॉलिस्टर, टेरिलिन, नायलॉन, ये सब नाम उनको उस थ्रेड के कारण पड़े हैं। ठीक है, तो अभी इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप लोग किस प्रकार से अलग अलग टाइप्स के आपको थ्रेड्स दिख रहे हैं। तो ये जो भी थ्रेड है ये सब सिंथेटिक थ्रेड है और आर्टिफिशियल थ्रेड भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य तैयार कर रहा है ना उसे, तो इसीलिए वो आर्टिफिशियल थ्रेड है। ऑलमोस्ट ऑल द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स इन द ओल्डन डेज कैन नाउ बी मेड फ्रॉम सिंथेटिक थ्रेड्स। जो पुराने ज़माने में ये सब नेचुरल फाइबर से तैयार किए जाते थे, आज वो सिंथेटिक थ्रेड्स तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर से, पुराने समय में नेचुरल फाइबर से तैयार किए जाते थे क्लोथ। नाउ इट कैन बी मेड फ्रॉम सिंथेटिक थ्रेड्स। आजकल ये सिंथेटिक थ्रेड से तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, एक्रिलिक आर ऑल सिंथेटिक थ्रेड्स एंड मैनी आर्टिकल्स इन आवर डेली यूज़ आर मेड फ्रॉम देम। यहाँ पे जो भी आप थ्रेड देख रहे हो ये सब अलग अलग टाइप के थ्रेड है। इनमें से कुछ नायलॉन है, कुछ रेयॉन है, कुछ टेरिलिन है, कुछ एक्रिलिक है ना। तो ये सभी थ्रेड से बहुत अलग अलग प्रकार के क्लोथ तैयार किए जाते हैं। अब नायलॉन के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि नायलॉन जो फाइबर है, नायलॉन जो थ्रेड है वो किस प्रकार से तैयार किया गया। तो दिस थ्रेड्स वर इन्वेंटेड एट द सेम टाइम इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। तो देखो नायलॉन में एन दिख रहा है आपको, तो एन स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क। ठीक है, एंड वाई स्टैंड फॉर यॉर्क, एन स्टैंड फॉर न्यू एंड वाई स्टैंड फॉर यॉर्क एंड एल स्टैंड फॉर लंदन। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ा नायलॉन। ठीक है, तो न्यूयॉर्क एंड लंदन दोनों ही जगह पर इसका इन्वेंटेड, इस फाइबर का, इस थ्रेड का इन्वेंशन हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा नायलॉन। देयरफॉर द इनिशियल NY ऑफ न्यूयॉर्क एंड LON फ्रॉम लंदन वर कंबाइंड टू नेम देम नायलॉन। जैसे कि मैंने अभी बताई आपको कि इसका नाम इस प्रकार से नायलॉन पड़ा। नायलॉन थ्रेड्स हैव अ शाइन एंड आर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये नायलॉन थ्रेड है, उसमें बहुत शाइनिंग होती है और ये बहुत मजबूत होता है। अगर हम इसे ऐसा तोड़ना चाहेंगे हाथ से तो वो इजीली ब्रेक नहीं होता है, इजीली वो टूटता नहीं है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमने बताए थे आपको कि जो नायलॉन थ्रेड है वो उसमें शाइन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और वाटर रेजिस्टेंस, यानी वो वाटर को एब्जॉर्ब
नहीं करता है, ठीक है। दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोथ्स, फिशिंग नेट्स, रोप्स एक्सेट्रा। और क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मछलियाँ पकड़ने के लिए जो नेट का उपयोग किया जाता है, नेट तैयार की जाती है, रस्सी वगैरह बनाने के लिए भी इस नायलॉन थ्रेड का ही उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट है रेयॉन। अब रेयॉन जो क्लोथ है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये सब रेयॉन के क्लोथ आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी उपयोग क्लोथ मैन्युफैक्चर के लिए किया जाता है। कॉटन एंड वूल पल्प इज डिजोल्व इन अ केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक अ सॉल्यूशन। कैसे बनता है ये रेयॉन कि कॉटन और वुड पल्प, जो लकड़ी का जो पल्प होता है, गुदा होता है, उसको दोनों को, कॉटन को और लकड़ी के पल्प को मिक्स किया जाता है और उसमें केमिकल भी मिलाया जाता है। और वो केमिकल कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मिलाकर और एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और उससे फिर थ्रेड, ये रेयॉन थ्रेड बनता है। थ्रेड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मशीन। मशीन के थ्रू यह थ्रेड तैयार किया जाता है। एज दिस थ्रेड्स हैव शाइन एंड स्ट्रेंथ, यह भी, इसमें भी शाइनिंग होती है और यह भी बहुत मजबूत होता है। दे आर सेड टू बी सिंथेटिक सिल्क, और इसलिए उसे सिंथेटिक सिल्क भी कहा जाता है। दे अपेयर टू बी शाइनिंग ब्राइट लाइक द सन रेज एज दे वर नेम्ड रेयॉन, क्योंकि सन की रेज कैसी शाइन करती है और कितनी ब्राइट होती है वो, इसीलिए सन की रेज जैसे ब्राइट होती है वैसे ही यह थ्रेड भी बहुत ब्राइट और बहुत शाइन करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा रेयॉन, ठीक है। और इसके भी क्लोथ आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो क्लोथ दिख रहा है ये रेयॉन थ्रेड से ही तैयार किए हुए क्लोथ है। फिर है डेक्रोन, टैरलिन और टेरेन, इसके भी क्लोथ तैयार किए जाते हैं, इस थ्रेड के भी। तो अभी ये इसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। वेरियस हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल ऑयल आर यूज्ड टू मेक पॉलीमर चेन्स। A solution of such a polymer is pressed through a strainer with fine holes। अब ये कैसे तैयार किया जाता है? तो इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स, मिनरल्स, ऑयल्स और ये सब का उपयोग करके पॉलीमर चेन तैयार की जाती है। और ये पॉलीमर का जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को फिर स्ट्रेनर के थ्रू प्रेस किया जाता है और फिर इस प्रकार से वो फाइन होल में डाला जाता है। द फाइबर फॉर्म्ड आफ्टर कूलिंग आर लॉन्ग एंड अनब्रोकन थ्रेड्स, और इस प्रकार से जो फाइबर हमें प्राप्त होता है उसको कूल करने के, उस सॉल्यूशन को स्ट्रेन करने के बाद जब वो कूल किया जाता है तो जो हमें थ्रेड प्राप्त होता है वह बहुत ही मजबूत होता है और बहुत अनब्रोकन होता है, उसे हम तोड़ नहीं सकते, इजीली तोड़ नहीं सकते। दिस थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टू ऑब्टेन यार्न, और इस थ्रेड से यार्न भी तैयार किया जाता है, ठीक है। उसे ट्विस्ट किया जाता है और उसे यार्न तैयार किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल आर यूज्ड टू मेक थ्रेड्स ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज़, और इस प्रकार से हमने देखे कि अलग अलग प्रकार के थ्रेड्स तैयार करने के लिए अलग अलग केमिकल का हमने यहाँ पर उपयोग किया, अलग अलग केमिकल उसमें मिक्स किए गए और इस प्रकार से वेरियस प्रॉपर्टी यूज़ की गई अलग अलग थ्रेड्स बनाने के लिए। दिस डिफरेंट थ्रेड्स हैव बीन नेम्ड वेरियसली एज डेक्रोन, टैरलिन, टेरेन एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो रस्सी दिख रही है आपको, तो ये रस्सी किस प्रकार काय की दिख रही है? नायलॉन की रस्सी दिख रही है, तो इसमें नायलॉन थ्रेड का उपयोग किया गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे आपको कुछ क्लोथ दिख रहे हैं। तो यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल थ्रेड्स, ये जो क्लोथ दिख रहे हैं इसमें भी आर्टिफिशियल थ्रेड का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन्स, अब हाइड्रोकार्बन्स कैसे तैयार होता है? तो सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल ऑयल, जो मिनरल ऑयल से सब्सटेंस
तैयार मिलता है वो सबसे हाइड्रोकार्बन्स है और ये हमें मिनरल ऑयल से मिलता है, ठीक है। फिर पॉलीमर चेन्स, ये किससे मिलता है? लॉन्ग कंटिन्यूस चेन्स फॉर्म्ड बाय स्मॉल इंटरलिंक्ड केमिकल यूनिट्स। तो इस प्रकार से यह हमें पॉलीमर चेन्स मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो इसके सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस क्या है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसके शॉर्टकमिंग क्या है। एडवांटेजेस मीन्स उसके बेनिफिट्स, क्या फ़ायदे हैं उसके, और शॉर्टकमिंग यानी उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि पहला उसका फ़ायदा क्या है जो सिंथेटिक फाइबर है। तो यह दिया है पहला, दिस फाइबर कैन बी मैन्युफैक्चर ऑन अ मास स्केल। यह बहुत बड़े पैमाने पर यह सिंथेटिक फाइबर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। फिर दे कॉस्ट लेस, उसकी प्राइस भी कम होती है। फिर दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, मजबूत होते हैं। दे कैन बी यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जल्दी फटते नहीं हैं इस प्रकार के कपड़े। सिंथेटिक फाइबर वाले जो कपड़े होते हैं वो जल्दी फटते नहीं, वो बहुत समय तक चलते हैं, तो हम उसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। दे आर वाटर रिपेलेंट, हैंस डू नॉट रॉट और गेट वेट, दे ड्राई इजीली। वाटर रिपेलेंट यानी पानी जल्दी उसमें से पास हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से सूख भी जाते हैं, ठीक है। और जल्दी से वो अगर वो गीले भी हो गए तो वे जल्दी से सूख जाते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब इजीली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट है, दे आर लाइट वेट एंड कंफर्टेबल टू वियर, उनका वेट भी लाइट होता है और वो पहनने में भी कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि वेट लाइट होता है इसलिए वो हमें पहनने में भी ऐसा हैवी नहीं लगते हैं। देन नेक्स्ट है, दे हैव अ शाइन, दे एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ द वियरर। जो भी पहनता है उस ये सिंथेटिक फाइबर वाले क्लोथ को तो वो ग्रेट फील करता है, क्योंकि उसमें शाइनिंग होती है और जब वो पहनते हैं उस प्रकार के सिंथेटिक फाइबर के जब क्लोथ पहनते हैं तो अलग ही लुक आता है। तो जो पहनने वाला है वो भी अच्छा फील करता है, तो इस प्रकार से यह पहनने वाले को भी एक अलग ही फीलिंग देता है। देन नेक्स्ट है, क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस थ्रेड्स आर रिंकल फ्री एंड स्क्रैच फ्री। इनको कैसे भी रख दो हम तो यह इसमें रिंकल, इनमें सल वगैरह नहीं पड़ते हैं, कोई स्क्रैचेस इनमें नहीं आते। तो हम जैसे सफ़र वगैरह में भी कहीं लेकर जा रहे हैं इनको तो इजीली हम इन्हें हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार के कपड़ों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। रिंकल फ्री और स्क्रैच फ्री होने के कारण कोई टेंशन भी नहीं होता कि उन्हें प्रेस करने की ज़रूरत है, प्रेस करेंगे तभी हम उससे पहन सकेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे कैसे भी रख देंगे पर उस पर सल वगैरह नहीं पड़ते हैं। अब शॉर्टकमिंग क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है वो देखेंगे। तो फर्स्ट है, दे आर वाटर रिपेलेंट, हैंस डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम द स्किन। तो क्योंकि ये वाटर रिपेलेंट होते हैं तो ये पानी को एब्जॉर्ब जो है कर लेते हैं, तो इसके कारण हमारे बॉडी से ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्वेट को जो पसीना होता है हमारे बॉडी में तो वो पसीने को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और स्किन पे ये चिपक जाते हैं, तो ये इसलिए पहनने में आरामदायक नहीं लगते हैं। सेकेंड है, कंटिन्यूस यूज़ ऑफ क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस थ्रेड्स कीप द स्किन मॉइस्ट विच में कॉज स्किन डिजीज। अगर हम कंटिन्यूस इसे पहनते रहेंगे ये सिंथेटिक फाइबर के कपड़ों को तो क्या होगा, हमारी स्किन हमेशा ऐसे ही मॉइस्ट रहेगी, गीली रहेगी और जिसके कारण हमें स्किन की कोई भी डिजीज़ हो सकती है, त्वचा का कोई भी हमें रोग हो सकता है। देन नेक्स्ट है, सिंथेटिक क्लोथ्स आर अनकम्फर्टेबल टू वियर स्पेशली इन समर।
समर डेज़ में, आपको पता है समर डेज़ में स्वेटिंग बहुत होता है, पसीना बहुत आता है, तो हम स्पेशली इन दिनों में हम इस प्रकार के सिंथेटिक क्लोथ्स को पहन नहीं सकते हैं। अनकंफर्टेबल होता है वो, क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसलिए वो हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। देन नेक्स्ट 4th, सिंथेटिक फैब्रिक कैचेस फायर इजीली। ये आग भी इन कपड़ों को जल्दी से आग पकड़ लेती है, तो इसीलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है जब भी हम कहीं ऐसे जा रहे जहाँ पर बहुत हीट वगैरह है या हम कुछ अंगार के पास कोई काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है अगर हमने इस प्रकार के कपड़े पहने हैं तो, क्योंकि इन कपड़ों को बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। देन नेक्स्ट, इफ़ दे कैच फायर द क्लॉथ स्टिक टू द स्किन एंड कॉज सीरियस इंजरी। अगर इन कपड़ों ने आग को पकड़ ली तो ये हमारे स्किन से भी चिपक जाते हैं और जिसके कारण हमारे को सीरियस इंजरीज, हमारी स्किन पे बहुत घाव वगैरह हो सकता है। ठीक है। देन नेक्स्ट, दिस फाइबर्स आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो फाइबर है ये डिकम्पोज भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ये डिकम्पोज भी नहीं होते हैं, सड़ते भी नहीं हैं जल्दी से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके डिसएडवांटेज देखे। अब यहाँ पे है ऑलवेज़ रिमेंबर, क्या आपको याद रखना, ये लेसन आपने पढ़े तो हमेशा आपको क्या याद रखना है, तो सेव ट्री टू सेव नेचर। आपको नेचर को बचाना है तो झाड़ों को बचाना पड़ेगा, और झाड़ कब बचेंगे, जब आप पेपर को बचाएंगे, है ना। सेव पेपर टू सेव ट्रीज़। आप पेपर को बचाएंगे तो पेपर का उपयोग कम होगा, और पेपर का उपयोग कम होगा तो पेड़ कम कटेंगे, तो इसीलिए पेपर को बचाने के लिए हमें ट्रीज़ को पेपर अगर हम बचाते तो ट्रीज़ बचेंगे, और ट्रीज़ अगर बचेंगे तो हमारा नेचर भी सेव रहेगा, हमारे नेचर का भी प्रोटेक्शन होगा। तो ये आपको याद रखना है। अननेसेसरी कॉपी के पेजेस नहीं फाड़ने हैं। यूज़ पेपर प्रॉपरली एंड इकोनॉमिकली, उसका उपयोग अच्छे से करना है। मेक फुल यूज़ ऑफ इट एंड रिसाइकल द यूज्ड पेपर। पेपर का फुल यूज़ करना है, जैसे थोड़ा सा लिख दिए फिर वो पेज छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। पूरा पेपर का यूज़ करना है, और फिर जब पूरा भर जाता है वो पेज तो फिर उसे हमें, जब हम उसको डिस्पोज़ करते हैं तो डिस्पोज़ करने के बाद उसे रिसाइकल के लिए भी हमें भेज देना चाहिए, उसका रिसाइकलिंग भी होना चाहिए ताकि फिर से नया पेपर तैयार किया जा सके। Although there are some disadvantages in using synthetic fibers, they can be useful if they are used in the proper way. अगर हम उसको प्रॉपर वे में यूज़ कर रहे हैं तो फिर उससे हमें कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। ठीक है। They reduce the load on the use of natural resources, और इस प्रकार से वो नेचुरल रिसोर्सेज पे उसका भार भी कम होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर व्हाट वी हैव लर्न, वी यूज़ 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल। इस लेसन में हमने क्या पढ़े, क्या सीखे कि 2 प्रकार के मटेरियल होते हैं, एक होता है नेचुरल एंड दूसरा मैन मेड। नेचुरल और मैन मेड मटेरियल के बारे में हमने पढ़े। नेचुरल मटेरियल में भी बायोटिक और अबायोटिक। नेचुरल मटेरियल जो है बायोटिक अबायोटिक दोनों हो सकते हैं, और बायोटिक मटेरियल आर आइदर ऑफ प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। बायोटिक मटेरियल जो है वो प्लांट ओरिजिन भी हो सकते हैं और एनिमल ओरिजिन भी हो सकते हैं, उसके हमने एग्जाम्पल भी आपको बताए हैं। फिर रबर, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर इम्पोर्टेंट मैन मेड मटेरियल इन आवर डेली यूज़। हमारे डेली यूज़ में ये सब रबर, पेपर, सिंथेटिक फाइबर ये सभी मैन मेड मटेरियल है जो हमारे डेली यूज़ में उपयोग में आते हैं। मैन मेड मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सर्टेन प्रोसेस। इस मैन मेड मटेरियल सर्टेन प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है। फिर है while studying science we do verify whatever we learn, but what about others? It is necessary to explain to everybody that there is science behind every phenomenon.
लेट अस एक्सप्लेन टू देम व्हाट वी हैव लर्नड एंड लेट अस एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवर नॉलेज। जब भी आप कोई भी चीज़ की स्टडी करती हो तो आपको जानना है कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक चीज़ है, साइंस छुपा हुआ है हर चीज़ के पीछे, है ना, साइंस बिहाइंड एवरी फिनोमेना। ये आपको ध्यान में रखना है और उसी लॉजिक को समझते हुए आपको उसका उपयोग करना है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया, पेपर का एग्जांपल दिए कि अगर आप पेपर वेस्ट करती हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे ट्री को काटना पड़ेगा, क्योंकि पेपर की कमी हो जाएंगी तो पेपर बनाने के लिए बहुत सारे ट्री को कट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ के पीछे साइंस है, तो ये हमें किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना है और हमारे नेचर को सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेसन हुआ फिनिश और अभी आपको इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करना है।